हेलो फ्रेंड, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राज्यसभा चुनाव, जो कि वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक विषय है, उस पर मैं आज आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार राज्यसभा की सीटों का क्या होता है, चुनाव होता है, जो कि बहुत ही टिपिकल विषय है। बच्चों को बहुत आसानी से समझ में नहीं आता कि किस प्रकार राज्यसभा की सीटों का चुनाव होता है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से मैं आज आपको इसको वर्तमान जो घटनाक्रम घटित हुआ मध्य प्रदेश में, जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसको उदाहरण के द्वारा मैं आसानी से आज आपको समझा दूंगा। राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो कहलाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक खुली मत प्रणाली कहलाता है। सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल प्रोपोर्शनल ओपन सिस्टम। सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल का मतलब ये होता है, एकल संक्रमणीय का मतलब ये होता है कि प्रत्येक प्रत्याशी को, है ना, प्रत्येक प्रत्याशी क्या होता है, पहली बात तो सभी को क्या करेगा, अनुपातिक। अनुपातिक मत प्रणाली का मतलब ये कि सभी को वोट देना पड़ता है, सभी को उसको वरीयता क्रम देना पड़ता है। जैसे ऐसा लिखा होता है वोटर में, उसको चारों को वोट करना होता है। जैसे दिग्विजय सिंह को वोट देना हो पहला, तो उसकी पहली पसंद ये हो गई, दूसरी पसंद उसकी यदि फूल सिंह जी हो गई तो 2 हो गई, तीसरी यदि ज्योतिरादित्य हो गई तो 3 हो गई, और चौथी यदि सुमेर सिंह जी हो गई तो 4 हो गई। जैसे कांग्रेस का विधायक होगा तो इस तरीके से क्या करेगा, वोटिंग करेगा। बीजेपी का विधायक होगा तो हो सकता है वो इस तरीके से वोटिंग करे कि उसकी पहली पसंद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गई, दूसरी पसंद उसकी सुमेर सिंह जी हो गई, तीसरी पसंद उसकी दिग्विजय सिंह जी हो गई, चौथी पसंद उसकी फूल सिंह हो गई। यानी प्रत्येक विधायक को चारों वरीयता पर क्या करना पड़ते हैं, वोट देना पड़ते हैं। यदि वो चाहे तो अपनी पार्टी के 2 वरीयता पर वोट करके भी 2 को क्या कर सकता है, खाली छोड़ सकता है। लेकिन वो यदि चाहे तो चारों वरीयता को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। तो पहली बात तो ये है, ये एक सिस्टम होता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो वोट है वो अनुपातिक होता है ना, सभी को आपको वरीयता देना पड़ती है। सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल। ट्रांसफॉर्मेबल का मतलब ये होता है कि एक निश्चित कोटा यदि प्राप्त नहीं होगा तो जो सबसे कम वाले मत हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है आपकी अनुपातिक एक संक्रमणीय प्रणाली, है, ट्रांसफर आपके वोट हो जाते हैं। इस आधार पर जो है क्या होता है, आपका चुनाव होता है। तो जितनी भी सीटें होती है जिन पर चुनाव होना है, तो विधायकों की जो संख्या है उसको 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करने के बाद जितनी सीटों पर चुनाव होना है उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो जो टोटल आता है वो लगभग 5200 के लगभग आता है। चूंकि एक विधायक का मत मूल्य 100 है, इसका मतलब एक सीट के लिए 52 सीटों की 52 विधायकों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता होगी। अर्थात निश्चित कोटा जो है वो कितना रहेगा, एक विधायक के लिए 52 सीटें लाना जरूरी है। यानी 206 में से 52 जो लेके आ जाएगा पहली वरीयता, वो क्या हो जाएगा, विजय घोषित हो जाएगा। जो दूसरी है ना, तो इस तरीके से दूसरी वरीयता जो लेके आ जाएगा 52 पे, तो वो विजय घोषित हो जाएगा। तीसरी जो लेके आ जाएगा वो विजय घोषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये चुनाव होता है। तो वर्तमान में जो चुनाव हुआ उसमें देखा जाए कि कांग्रेस के विधायक 92 थे और बीजेपी के विधायक इसमें 106 विधायक थे, और बाकी 8 जो थे अन्य थे। तो देखा जाए तो सीधा सा गणित है कि 92 यदि विधायक हैं कांग्रेस के, तो एक सीट जो है, यदि प्रथम वरीयता के लिए कितने चाहिए, 52 वोट चाहिए, तो 52 वोट तो कांग्रेस को आसानी से मिल ही जाएंगे। अगले 52 नहीं मिलेंगे, इसका मतलब दूसरी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी। तो पहला प्रत्याशी जो है दिग्विजय सिंह जी के रूप में क्या हो सकता है, जीत सकता है, तो जीत ही गए। यानी 52 वोट चाहिए तो 52 वोट कांग्रेस की तरफ से मिल गए। दूसरे जो बचे हुए वोट थे 92 में से 36 वोट वो फूल सिंह जी को मिल गए, लेकिन फूल सिंह जी जो है वो 52 का निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए चुनाव हार गए। अब बीजेपी की स्थिति देखते हैं कि बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं, 106 सीटें हैं, जबकि उसे निश्चित कोटा कितने का है, 52 का है। और 52 को यदि दुगना भी कर दे तो 104 होता है। अर्थात दोनों सीटों पर चुनाव बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव जीत गए और सुमेर सिंह जी भी क्या हो गए, चुनाव जीत गए। उसके अलावा उन्हें निश्चित कोटे से ज्यादा वोट भी मिले, 52 की जगह उन्हें 56 और इधर 55 मिले। उसका कारण यह है कि उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी जो थे 8 प्रत्याशी, उनका भी क्या मिला है, समर्थन मिला है। 2 वोट इसमें क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। एक तो क्रॉस वोटिंग भी हुई है इसमें। क्रॉस वोटिंग यानी एक बीजेपी के विधायक ने कांग्रेस के प्रत्याशी को क्या किया है, वोट किया है। क्योंकि खुली मत प्रणाली है, इसलिए पता पड़ जाता है कि कौन किसको वोट कर सकता है। तो चूंकि पार्टी व्हिप जारी करती है कि किसको वोट करना है, तो उसके बाद भी यदि विधायक यदि दूसरी पार्टी में वो कर देता है, तो पार्टी को अधिकार है कि उसे अयोग्य घोषित वो कर सकती है पार्टी, यदि चाहे तो। अध्यक्ष को यदि सूचना देगी तो अध्यक्ष क्या कर देगा, उसे अयोग्य घोषित कर देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि निश्चित कोटा यदि आपको याद है कि कितने वोट चाहिए और सदन में
पार्टी के प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, तो उसके आधार पर पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाता है कि कितने प्रत्याशी किस पार्टी से क्या होंगे, जीतेंगे। ठीक है। कई बार ये स्थिति बनती है कि 52 का जो कोटा है वो प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान लो पहले प्रत्याशी को हो गया, दूसरे को हो गया, तीसरी सीट के लिए 52 का कोटा प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो चौथा कैंडिडेट है उसके जो मत है वो तीनों में क्या कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो तीनों में जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे तो तीसरे प्रत्याशी के वोट जब तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे तो जिसे सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो तीसरा क्या हो जाएगा, विजय घोषित हो जाएगा। अर्थात ये जो मत होते हैं सबसे कम आने वाले प्रत्याशी के, उसके वोट उन तीनों में क्या हो जाएंगे, समान अनुपात में क्या कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो इस आधार पर क्या होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है और एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। यही कोटा अगले 2 साल बाद मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है, यहाँ पर 230 रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो टोटल ये 5800 के लगभग आएगा। अर्थात 58 सीटें चाहिए, यह स्थिति बनेगी अगले 2 साल बाद। वर्तमान में कितनी चाहिए थी, 52 चाहिए थी। तो ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप आसानी से समझ सकते हैं कि राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार। इसी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, वहां पर थोड़ा सा मत की जो वैल्यू होती है सांसद और विधायक की अलग अलग होती है, पर यही तरीका राष्ट्रपति चुनाव में भी अपनाया जाता है। और सबसे कम जिसको प्रत्याशी को वोट आते हैं उसके जो मत है वो ऊपर के प्रत्याशियों में क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वहां पर जो निश्चित कोटा होता है वो 50% वोट प्लस 1 का होता है। 50% वोट प्लस 1 यदि आ गए तो राष्ट्रपति चुनाव में निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर निश्चित कोटा 52 का था, अगले 2 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो 58 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, राज्यसभा की सीटों का चुनाव होता है। राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की जो आयु है वो 30 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के लिए 25 होती है, तो इसके लिए कितनी होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सांसदों की संख्या कितनी है, 250 है, जिसमें से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। जो कि 80-3 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, विज्ञान, कला, साहित्य एवं समाज सेवा में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं ऐसे व्यक्तियों को क्या करता है, राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। तो वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले पाते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वो भाग लेते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार होता है। सिर्फ एक निश्चित कोटे का जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है। कुल सीटों में 100 से भाग देना है, जितनी सीटों का चुनाव हो रहा है उसमें 1 जोड़कर उसे भाग दे देंगे तो निश्चित कोटा आपको क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। और पार्टियों की जो सीटें है उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन लगा सकते हो। यदि निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो जो सबसे कम वोट ला रहा है उसके वोट ऊपर के प्रत्याशियों में क्या कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, तो निश्चित कोटा किसी को भी प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थिति होती है राज्यसभा चुनाव की। तो बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको आज ये बता दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।